हेलो बच्चों। और कैसे आप लोग? सब बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना नया लेक्चर। ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन के सारे मेथड्स के बारे में एक्सरसाइज वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक, आज तो हम लोग केवल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज पहला पहला लेक्चर है और आज हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमको पढ़ाई करनी है डिफरेंशिएशन के बारे में। हाँ, क्लास 12th का मैं पहले आपका कैलकुलस वाला पोर्शन कवर करूंगा। ठीक, कोशिश ये रहेगी कि क्लास 12th का जितना वीडियो बन पाए उतना मैं बनाता चलूंगा क्रम से। ठीक है, चैप्टर वाइज। लेकिन सबसे पहले हम लोग कैलकुलस वाला पोर्शन कवर करेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चों को ना डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होती है। तो एओडी नहीं आता, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में प्रॉब्लम होती है तो आगे वो प्रॉब्लम होती है बिना डिफरेंशिएशन के, वो इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी नहीं आएगा, तो ये पूरा कैलकुलस वाला पोर्शन उनका गायब हो जाता है। ठीक है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आगे आता है, वो भी गायब हो जाता है। तो जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ रहा है, कैलकुलस के लिए स्टार्टिंग से एक वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट कर लेंगे और कैलकुलस वाला पोर्शन इसमें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स बहुत ज्यादा नहीं बताना मुझे। ठीक, बेसिक्स आपने पढ़ा होगा उसमें, क्या नाम है, फिजिक्स में। अगर बहुत किसी को जानने की जरूरत है बेसिक्स की, सर बेसिक्स क्या है इसके, तो आप उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन बेसिक मैथमेटिक्स वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हो। ठीक है, इसमें विनय सर ने आपको पूरा बेसिक्स बताया है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, किसको आप कह सकते हो डिफरेंशिएशन, ये देखो। चलो फार्मूला देखते हुए चलते हैं। डिफरेंशिएशन फार्मूले हैं ये सारे। ठीक, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि अगर कोई कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा। ठीक, उसका हम किसी के रिस्पेक्ट में, ठीक, किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट का अगर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है बच्चों। ठीक है, ठीक, उसके बाद अगला रूल क्या है, ये सब फार्मूले हैं। ठीक है, या रूल भी बोल सकते हो आप, कि प्लस माइनस दिया हुआ, मतलब कह रहा है कि दो फंक्शन अगर सम के फॉर्म में हो या सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में हो तो डिफरेंशिएशन को भी अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा हो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, और आपसे कहे कि डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप अलग कर सकते हो। ठीक है, और प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आप अलग कर सकते हो। मतलब डिफरेंशिएशन प्लस में और सब्सट्रैक्शन में, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, तो इसको जो बच्चे, देखो जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है वो जरूर इस वीडियो को पूरा से पूरा देखेंगे, जिससे उनका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, उनका पूरा क्लियर हो जाएगा अगर ये पूरा देख लेते हैं वीडियो। ठीक है, तो ओ माय गॉड, एक मिनट रुकिएगा, अब देखिएगा पूरा अच्छे से। ठीक है, देख रहा है बच्चों? ठीक, तो यहाँ क्या हो रहा है आपका, कह रहा है कि डिफरेंशिएशन कर रहे थे, मैं कह रहा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा हो, या कुछ भी और भी हो सकता है, y बराबर एक्स प्लस सॉरी प्लस के टर्म में कोई फंक्शन दिया हो, माइनस के टर्म में दिया हो, तो हम डिफरेंशिएशन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, अभी देखते हैं आगे क्या कह रहा है मल्टीप्लिकेशन वाला। देखिएगा क्या कह रहा है, आगे देखते हैं अगला फार्मूला। कह रहा है कि अगर कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई के टर्म में दिया हुआ है, किसके साथ, फंक्शन के साथ, तो हम कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। किसके टर्म में, केवल मल्टीप्लाई के टर्म में, ध्यान देना। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हो y इक्वल टू 2x, ठीक, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के टर्म में है। y इक्वल टू लिखा हो
5 साइन एक्स, ये भी मल्टीप्लाई के टर्म में हो। ये दिमाग में मत लाइएगा कि y इक्वल टू 2 प्लस एक्स हो तब भी हम इसको छोड़ सकते हैं, नहीं, यहाँ पे वो वाला रूल आ जाएगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा थोड़ा लॉजिक है, बातों को समझ के चलिएगा, समझ के चलेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा आपका, नहीं चलेंगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, अब देखो अगला कह रहा है कि अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो क्या रूल होता है। मल्टीप्लीकेशन होता है तो आपका क्या नियम लगेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो क्या नियम लगेगा ये आप देखते हुए चलिएगा। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन देके रखा है, ठीक है, कह रहा है कि दो फंक्शंस का क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। कह रहा है पहले फंक्शन को छोड़ दीजिए, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, प्लस दूसरे को छोड़ दीजिए और पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, मतलब इसको अगर लिखना हो तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो लिखा हो y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, क्या लिखा हो y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब देखो मल्टीप्लाई के टर्म में होगा तो आपको देखना है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई के टर्म में ऐसे लिखा हो y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो हम क्या कर देंगे, तो आप देखिएगा क्या करेंगे, तो भैया दो टर्म में इसको तोड़ेंगे। कैसे, मैं बस लिख रहा हूं, अभी डिफरेंशिएशन करना नहीं है हमको। ठीक, एक्स को छोड़ देंगे, ठीक है, डी वाई बाई साइन एक्स का कर देंगे, प्लस साइन एक्स को छोड़ देंगे, साइन एक्स को डी बाई डी एक्स का कर देंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक को छोड़ देना है दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को छोड़ देना है पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा लॉजिक है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। इंटीग्रेशन सॉरी डिवीजन के लिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, डिवीजन में क्या रूल होता है, डिवीजन के लिए रूल होता है कि डिवीजन के लिए क्या रूल होगा, कह रहा है कि देखो मैं तो कैसे याद करता हूं डिवीजन का फार्मूला, कि अगर पहला फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन दिया हुआ है तो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, किसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर ऊपर डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो अगर मैं इस फार्मूले को इस तरह लिखता, डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी लिखा होता मान लो, ठीक है, u अपॉन वी, तो मैं ऐसे लिखता हूं इसको, कैसे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक, यहां पे डिनोमिनेटर लिख दो, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, मतलब एक बार न्यूमरेटर का सेम टू सेम काम करना है, नीचे वाले का स्क्वायर रहेगा, फिर नीचे वाले को यही लिख दो, फिर ऊपर वाले का न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये हो गया आपका डिवीजन वाला फार्मूला बच्चों। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले हैं, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक, मतलब जो बच्चे नहीं लिखे हुए होंगे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खींच सकते हैं इसका। ठीक, अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपका सारा फार्मूला यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी बगल में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा था। तो चलो देखते हैं अगला फार्मूला क्या कह रहा है आपसे। ये इतना मेन फार्मूला था, ठीक, इसके बाद ये देखो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये चेन रूल हो गया। ठीक है, तो ये सब मैं अभी बताता हुआ चलूंगा। अभी जब मैं रूल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पे आऊंगा तो मैं आपको ये सब चीजें बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, लेकिन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अभी हम चेन रूल तक ही पढ़ेंगे भी। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल डिफरेंशिएशन आपको दिखाऊंगा, उसके बाद चेन रूल वाला डिफरेंशिएशन दिखाऊंगा एक कुछ। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पे। ठीक है, तो जहां जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो आप करना। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तभी आपको ये पूरा क्लियर होगा, विजिबल होगा रास्ता कि कैसे कैसे जाना था। ठीक है बच्चों, तो फार्मूला देख लो, फार्मूला जल्दी देख लेते हैं। एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन का फार्मूला होता है एन पावर आ गया जाता है एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये सी एस सी का मतलब होता है कॉसेक। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जहां जहां सी वाला डिफरेंशिएशन है, सी से शुरू होने वाला, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, सब निगेटिव होता है, याद रख सकते हो। सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉस एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ये होता है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ln ए होता है। ठीक है, ln एक्स का होता है वन अपॉन एक्स। ठीक, साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन अंडर रूट में
1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स का, देखो ये सब 11th में पढ़ते हैं कि आता कैसा है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम देखते हैं कि कैसे ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला आता है। ठीक है, तो 11th वाले पोर्शन जब पढ़ेंगे तब वहां पे मैं बता सकता था। ठीक है, जो बच्चे जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्होंने देखा होगा। tan इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, cot इनवर्स एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो ये याद करना इसलिए भी कंपलसरी हो जाता है ना कि यही सेम टू सेम फार्मूला आपको इस तरफ भी मिलेगा। देखो बस अपोजिट होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है। ठीक है, तो आपको याद करने से फायदा ये भी होने वाला है। ठीक, क्या होने वाला है फायदा बच्चों? फायदा ये होने वाला है कि आपको साथ साथ ये मदद करने वाला है इंटीग्रेशन में, इसीलिए मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसी वजह से मुझको आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाना पड़ रहा है, वरना मैं पढ़ाता ही नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी कहानी। ठीक, तो देखिएगा, देखिए सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, ऐसे सेपरेट क्वेश्चंस जो बड़े आसान होते हैं। जैसे मान लो लिखा हो y इक्वल टू tan x, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई dx। ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फार्मूले पे हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दिया हो आपको y इक्वल टू रूट में x प्लस 1 अपॉन रूट में x। थोड़ा सा अजीब लगता है ये देखने में, लेकिन होगा उसी तरीके से dy बाई dx। ठीक है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, dy बाई dx। रूट x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2। ठीक, फिर प्लस dy बाई dx, ये भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x की पावर -1/2। ठीक है बच्चा, ठीक, तो x की पावर n वाला फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या था? फार्मूला था कि सर n आगे आ जाता है तो n आगे कर दिया गया, और एक पावर क्या कर दिया गया कम, -1। ठीक है, कुछ सोचना नहीं है कि रूट दिया है, 3/2 पावर दिया है, 5/2 दिया है, हमको सीधे सीधे फार्मूला इम्प्लीमेंट फार्मूला वो कर देना, लगा देना है। ठीक है, अपने आप क्वेश्चन का आंसर सामने होगा। -1/2 आगे आएगा तो ये प्लस से माइनस हो गया, और x की पावर -1/2 और -1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, हाफ में से 1 जाएगा तो -1/2 होगा, मतलब 1/√x इसको लिख सकते हैं। ठीक है, -1/2 होगा, नीचे लाके अच्छे से लिख दिया, ये हो जाएगा आपका -1/2, x की पावर -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नीचे लाएंगे तो +3/2, मतलब 1/x की पावर 3/2। ठीक है, मतलब यहां से एक रिजल्ट मिल गया, इसको आपको याद रखना है बच्चों। क्या रिजल्ट मिला यहां से कि dy बाई dx रूट में x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x। ठीक है, ये याद रखोगे तो आपके थोड़ा सा काम हल्का होगा, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे ये आपके यूज में आने वाला है। ठीक है, तो ये आप सीधा याद रखना क्या, d√x अपॉन dx इक्वल टू 1/2√x। ठीक है, ये याद रखोगे तो आपको बहुत सारे काम आसान लगने वाले हैं। ठीक, आपको बहुत सारे काम आपके आसान लगेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे याद करने को, और कोई औचित मेरा नहीं है कहने का। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये सब फार्मूले पे क्वेश्चन है। ठीक, और भी क्वेश्चन जैसे मान लो दिया हो y इक्वल टू ऐसे दे दे। ठीक, तो अभी अभी हमने पढ़ा है क्या कि अगर सम हो, क्या हो, अगर सम हो एडिशन हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको? अंधेरा नहीं लग रहा है क्या? लेकिन क्यों ऐसा है? ओह माय गॉड, फोकस नहीं हो रहा है। नहीं, एक मिनट ऐसे रुकिएगा। क्यों फोकस नहीं? चलिए, हाँ, तो क्या मैं कह रहा था कि यहाँ पे सम के टर्म में दिया हुआ है, किसके टर्म में दिया है? सम के टर्म में। थोड़ा सा देखते हैं,
कलर मुझे लग रहा है कि येलो ही ज्यादा सही होगा और वाइट ही सही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका dy बाई डी एक्स बच्चों। ठीक है, tan x का हो जाएगा आपका, लिख देता हूं पहले मैं, ठीक, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स और प्लस इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये सम के टर्म में अगर कहीं दिया हो तो हम ऐसे ही क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई क्या, sec स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, y इक्वल टू अगर दिया हो x की पावर 3 माइनस 2 log x। ठीक है, तो यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, y का डिफरेंस, y को लिख देंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चा, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3 आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाएगा, ठीक, और एक पावर कम हो जाएगा, मैं सीधा कर रहा हूं इसको। फिर देखा था हमने कि कांस्टेंट अगर मल्टीपल के टर्म में हो तो कांस्टेंट ऐसे बाहर रह जाएगा, log x का केवल डिफरेंशिएशन लिखेंगे, तो log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/x। तो इसका आंसर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2/x, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? तो ये चुन्नी चिंदी से क्वेश्चंस थे आपके, छोटे छोटे बाबू की तरह क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा डिवीजन के टर्म में लाता हूं, जिससे आपको समझ में आए कैसे डिवीजन वाला करना है। जैसे मान लो लिखा हो x प्लस 1/x-1। ठीक है, ये आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहला फार्मूला का तरीका क्या होता था याद करने का, कि सर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवीजन वाले में, सर डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए भैया अच्छी बात है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर लिख लो, ठीक है ना, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? इससे आपको याद करने में आसानी होती है, माइनस फिर न्यूमरेटर लिख लो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। क्या हो गया भैया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया गया। ठीक, फिर ऊपर आप देख पा रहे होगे क्या, ऊपर आप देख पा रहे होगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या दिख रहा है आपको, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को ऊपर लिख देंगे, ठीक, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, देख रहे हो? ठीक है, उसके बाद माइनस क्या है, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो इसको क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1। ठीक है, यहां से x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 ही होना है, x का 1 का 0, लिखने की जरूरत है नहीं, x प्लस 1 ऐसे छोड़ दो। ठीक है, इसमें x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0 ही हो जाना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा और माइनस x माइनस 1 हो जाएगा अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x कट गया, सीधा आंसर आ गया -2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? बुक से बताऊं क्या मैं आपको, क्वेश्चन से बताऊं क्या? एक मिनट रुको, मैं देखता हूं। अगर क्वेश्चन मिल जा रहा है तो सीधी सीधी कहानी बतिया ली जाए, है ना? यहाँ पे एनसीईआरटी बुक दिख रहा है, तो अगर एनसीईआरटी दिख जा रहा है तो मैं एनसीईआरटी से बता दिए देता हूँ। इससे आप क्या होगा ना, आपका काम आसान हो जाएगा। अभी देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन भी मुझे दिख जाएगा यहाँ सामने। ठीक है बच्चों, और बेसिक्स प्रॉब्लम मिल जाएंगी इसमें कि कौन कौन सी है। फर्स्ट पार्ट में ही है, शायद डाउनलोड भी होगा, शायद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी इसी में है, ये पहले से डाउनलोडेड है। ठीक है, लेकिन ऐड तो आना तय ही है। ठीक, देखो ये हो गया आपका चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसी में आपको मिलेगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, और वहीं से आपको मुझे क्वेश्चन लगवाने था। आज मैं केवल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस और चेन रूल, ये दो चीजें आपको बताना चाह रहा था। ठीक है,
जिससे एक टाइप का क्वेश्चन लग जाए और आप ये एनसीईआरटी से या किसी और भी बुक से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप किस वाले बुक से लगाओ, आप किसी भी बुक से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो यहीं से स्टार्ट होता है ये। ठीक, ये पूरा का पूरा चेन रूल पे ही दिख रहा है। ठीक, कुछ डिवीजन पे भी है और कुछ चेन रूल पे भी है, तो पूरा मैं बताता चलता हूँ। ठीक, कुछ क्वेश्चंस पहले जो नॉर्मल फार्मूले पे है उसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। ठीक, कह रहा है कि इन सब का क्या करना है, डिफरेंशिएशन द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो यहाँ पे चेन रूल भी दिख रहा है, तो पहले मैं चेन रूल आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें से ये डिवीजन वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। चलो पहले यही बता देता हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी, दिमाग में रखना, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, एक मिनट, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी था क्वेश्चन, और कॉस सी एक्स प्लस डी था। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन डिवीजन मेथड, फिर से वही काम, क्या हो गया भैया कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां स्क्वायर लगा दो। ठीक है ना, दिख रहा है सब क्या कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को यहीं लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे चेन रूल फिर से नहीं, चेन रूल नहीं लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक, हाँ चेन रूल यहाँ लगेगा। ठीक है, चेन रूल में बता देता हूँ बच्चों, चेन रूल देख लो एक बार, बिना चेन रूल के कहानी शुरू ही नहीं करना चाह रहा एनसीईआरटी। मैं आपको चेन रूल बता ही देता हूँ। चेन रूल में क्या होगा ना कि इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, मतलब सॉरी इम्प्लिसिट नहीं होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन, कंपोजिट। और ये चेन रूल जो है ना, आपको पूरा जीवन पर्यंत आप देखोगे डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में, इंटीग्रेशन, एओडी, एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशन हर जगह यूज आने वाला है। ठीक, तो चेन रूल बहुत ध्यान से समझिएगा। चेन रूल लगाते क्यों है, चेन रूल इसलिए लगाते हैं क्योंकि फार्मूला आपको एग्जैक्टली दिखाई नहीं देता। जैसे मान लो दे दे y इक्वल टू, जैसे मान लो अगर मैं इसको जनरली बताऊं तो y इक्वल टू ऐसे देता है क्वेश्चन, f ऑफ जी एक्स। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले डी वाई बाई डी एक्स, इसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर देते हैं f ऑफ डी डैश एक्स, और फिर जी डैश जी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। ये इसका रूल है, लेकिन ऐसे घंटा नहीं समझ में आएगा। ठीक, मुझे एक एग्जाम्पल लेना ही पड़ेगा, तो मैं एग्जाम्पल लेके ही सीधे बता रहा हूँ। सबसे सिंपल और स्वादिष्ट एग्जाम्पल ये देख लो। ठीक है ना, ये कह रहा है कि y इक्वल टू साइन 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक बात क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि सर हमने साइन x का डिफरेंशिएशन तो पढ़ा था, लेकिन हमने कहीं साइन 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन तो देखा ही नहीं, फार्मूला ही नहीं देखा। तो कोई दिक्कत नहीं, कहता है बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साइन y बराबर साइन 2x प्लस 1 को वही मान करके, साइन x मान करके, मतलब इस पूरे को आप मन में क्या मान के चलोगे, x। तो अगर ये पूरा मन में x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो अगर ये पूरी चीज मन में x है तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक, लेकिन जिसको हमने मन में x माना था वो x तो है नहीं, तो उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, उस चीज का एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली फंक्शन आ गया कि नहीं आ गया। जैसे देखो, ये इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है लेकिन इसका फार्मूला नहीं होता। तो जब तक हमको एग्जैक्टली वही फंक्शन ना दिखाई दे दे जिसका डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, तब तक हमको चेन रूल लगाना है। यहाँ पे तो एक फंक्शन दिख रहा है, अभी मैं दिखा रहा हूँ 2-3 फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे मिलता है। ठीक है, इसका अभी दिखा रहा हूं मैं, उसमें भी दिया हुआ है आपकी किताब में। कॉस, ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस 1। ठीक, और इनटू इसका 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, 2x का 2 हो जाएगा और 1 का तो 0 ही होना है, तो इसका आंसर आ गया 2 कॉस 2x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन। जैसे मैं आपको बुक में दिखा रहा हूँ, बुक में देखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको दिखेगा क्वेश्चन ये। ठीक है, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, ये देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
क्या दिया है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपको अंदाजा होना चाहिए कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो सर आपको चेन रूल ही लगाना पड़ेगा, आपके पास घंटा कोई और ऑप्शन नहीं है। चलिए देखते हैं कि कोई और ऑप्शन है कि नहीं मेरे पास। ठीक, दिया है y इक्वल टू साइन, यहीं से लगा दो ना, तो देखो मैं क्या कह रहा था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का नहीं पढ़ा था। ठीक, तो हम क्या मानेंगे कि साइन के बगल में जो भी लिखा है वो क्या है, एक्स है, तो उसके हिसाब से dy बाई डी एक्स हमारा क्या आएगा, उसके हिसाब से हमारा dy बाई डी एक्स आना चाहिए cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन जो हमने गलती की है उसको सुधारना पड़ता है, क्या, फिर से हम उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे जो उसके आगे लिखा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, इसका फिर से करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, पावर आगे आता है, 2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम, मतलब 2x हो गया, और प्लस 5 का क्या हो जाएगा 0, मतलब इसका आंसर आ गया 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है आपको, एकदम बढ़िया से देख लीजिए, क्या आपको एकदम क्लियर है, विजिबल है, ठीक है, पूरा विजिबल हो पा रहा है, हाँ ठीक है, विजिबल तो है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अभी यहीं पे क्लियर हो जाएगा, आपको चेन रूल पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये देख लो, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है cos sin x। ठीक है, अब भैया हम cos के बगल में पूरा x लिखा होता है, उसी का डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो आप क्या करोगे, चेन रूल आपको ये नियम देता है, आपको ये कहता है सीधा सीधा कि कहीं पे अगर आपको फंक्शन ना दिखाई दे तो आप फंक्शन मान के सॉल्व कर दो, और जो गलती हुई है उसको फिर से डिफरेंशिएशन करके क्या कर दो, बाद में सुधार दो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ cos और इस पूरे को अगर मैं x मान रहा हूं, ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इस पूरे को अगर मैं x मान रहा हूं तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो गया। ठीक है, और जो गलती हुई है, गलती क्या हुई है कि हमने sin x को क्या मान लिया, x, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक है बच्चा, तो dy बाई डी एक्स साइन एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो इसका पूरा पूरा आंसर हो गया, इसको आगे ले आओ अच्छा लगेगा, माइनस cos x इंटू साइन x। समझ में आया, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, एकदम क्लियर है, 100% क्लियर हो रहा है क्या। ठीक, क्या मैंने बोला कि cos के आगे जो भी लिखा है उसको हम साइन मान लेंगे पूरे को। ठीक, तो cos x मान करके कर देंगे माइनस साइन x हो जाएगा, भाई x की जगह जो लिखा था वही तो लिखेंगे, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि जो गलती हमने की थी उसको हम क्या करेंगे, सुधारेंगे बच्चों। समझ में आ गया, क्लियर है एकदम, कोई कंफ्यूजन, कोई दुविधा। ये देख लो, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ठीक है, अभी और विजुअल हो जाएगा और अच्छे से देखिएगा। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि sec tan इन रूट में x। अब देख रहे हो यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं y इक्वल टू मान लूंगा, क्या मान लूंगा, y इक्वल टू sec x sec। अच्छा, मैं कह रहा था कि अगर फंक्शन आपको ना दिखाई दे तो आप पूरे sec के बगल वाले को क्या मान लोगे, पूरा आप फंक्शन मान लोगे। तो sec के बगल में क्या दिख रहा है बच्चों, sec के बगल में आपको क्या दिख रहा है, sec के बगल में दिख रहा है tan रूट में x। ठीक है, तो sec के बगल में अगर tan रूट x दिख रहा है तो आप पूरे को क्या मानोगे, अभी के लिए इस पूरे को x मानोगे, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ठीक, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। ओ माय गंदी, सॉरी। ठीक, sec और पूरे को अगर x मान रहे हैं तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x इंटू एक गलती सुधारनी है, क्या, कि tan रूट x को हमने x मान लिया था, तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स tan रूट में x। अब यहाँ एक गलती और हो रही है, क्या, कि मैं tan रूट में x को tan x मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, देखना यहाँ पे,
फंक्शन के अंदर फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, ठीक है, मतलब दो बार गलती सुधारनी पड़ेगी। एक बार गलती क्या सुधारना है कि tan रूट x को हमने t माना था, इसकी गलती सुधारनी है। और दूसरी गलती क्या सुधारनी है बच्चों, दूसरी गलती क्या हुई है हमसे कि हम रूट x को भी x मान के tan x मान के ही डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो एक गलती और सुधारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, रूट x का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये इतना लंबा चेन रूल लगेगा। तो देखना क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आएगा sec tan में रूट x, ठीक है, इंटू tan रूट x इंटू tan रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चा, tan, और इसको x मान के ही कर रहे हैं तो हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x, ठीक, फिर इंटू रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, इसको मिला लीजिएगा आपस में, ये आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा गंदा लग रहा है देखने में, तो गंदा है बच्चों, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऐसे आपको सेपरेट करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, आज की कहानी शुरू खत्म करते हैं यहीं पे। ये देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और देख ले क्या कही, ठीक है, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं है अभी यहाँ पे फिलहाल, ठीक है, बाकी और कहीं बुक से मिलेगा तो बताइएगा। एक ये लगा लेते हैं और एक ये लगा लेते हैं, 2 क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा उधर उस साइड, 7वां वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यही लगाते हैं, यहाँ पे जगह है पूरा फिलहाल, ठीक। क्वेश्चन दिया है y = 2 रूट में cot x स्क्वायर, दिया है क्या, दिया है, आपको दिख रहा है साफ साफ। तो सर यहाँ पे तो बड़ा गंदा दिख रहा है, कैसे करेंगे सर, बहुत ही सिंपल है, अभी देखिएगा कैसे। सिंपल ये है कि हम क्या करेंगे, इसको पहले dy/dx इंटीग्रेशन ही करना है फिलहाल, ठीक, और इंटीग्रेशन करते टाइम आपको सारी चीजों का ध्यान देना है। क्या देखिएगा, इसको हम मानेंगे, इस पूरे फंक्शन को x, तो ये लगेगा 2 और समथिंग x की पावर 1/2 दिखेगा। भाई ये पूरे को अगर मैं x में मान रहा हूं तो उसकी पावर क्या लिखा है 1/2। तो अभी रूट में x का डिफरेंशिएशन मैं आपको याद करवा रहा था, रूट में x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट में x, ठीक है बच्चा। अभी पीछे आपने देखा होगा कि रूट x का डिफरेंशिएशन में आपसे क्या कह रहा था 1/2 रूट x, तो ये हो गया रूट x ही समथिंग टाइप का, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट में cot x स्क्वायर हो गया। अच्छा गलती क्या हुई है, हमने इस पूरे को x माना है, ये मेरी गलती है। तो cot x का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे तो होता है माइनस, यहां नीचे कर दे रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x की जगह पे क्या है x स्क्वायर। फिर एक गलती हुई है, क्या x स्क्वायर को हमने x माना है तो उसका डिफरेंशिएशन 2x। यहाँ पे जानते हो क्या हो रहा है, तीन तीन बार हमको, 2 बार हमको चेन रूल लगाना पड़ रहा है। सबसे पहले आप देखे होंगे, सबसे पहले ये रूट में क्या है cos x, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है y = 2 रूट में cot x स्क्वायर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पूरे को हम x मान लेंगे, ठीक है। y = क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका 2 के बगल वाला x मान लेंगे, रूट के अंदर वाला, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/2। तो हम x की पावर 1/2 के हिसाब से किया हमने 1/2 रूट x, ठीक। फिर क्या किया हमने, फिर गलती क्या हमसे हुई है कि cot x स्क्वायर को हमने x मान लिया था, तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन किया गया, ये आ गया। और एक गलती और क्या हुई है कि x स्क्वायर को भी x माना था, तो उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ा, तो क्या आ गया आपका 2x आ गया। समझ में आया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गंदा है, लेकिन ये चेन रूल का सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता था। ये अगला एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, cos x³, ठीक है, cos x³ साइन स्क्वायर x की पावर 5, cos x³ y = cos x³, ठीक, और साइन स्क्वायर x की पावर 5। यहां पे देखो कैसे लगेगा ये। सबसे पहला काम तो यहां क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे, क्या, पहले वाले को छोड़ देंगे, ठीक, इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन। देखो इसमें मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई के हिसाब से ब्रेक करना है, उसके बाद चेन रूल भी लगाना है, दोनों काम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों चीजों का ध्यान रखना है, प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 को अलग कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ cos
एक्स की पावर 3। ठीक है, तो यहां से देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो गया cos x की पावर 3। यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसका हमने कोई डिफरेंशिएशन फार्मूला ही नहीं पढ़ा। ठीक, तो हम इसको क्या मानेंगे, देखिएगा इसको हम मानेंगे कि साइन एक्स की पावर 5 लिखा है और उसकी पावर क्या है 2, क्योंकि ये वाला स्क्वायर कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो इसको हम पूरे को क्या मान लेंगे, एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स। तो एक्स की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 आगे आ जाता है और साइन एक्स की पावर 5। लेकिन गलती अभी भी हो रही है क्या, कि इसको हम यक्स मान रहे हैं। ठीक, तो अगर इसको यक्स मान रहे हैं तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्या। ठीक है, साइन एक्स की पावर 5, यहाँ पे देखिएगा पहले तो हमने 2 आगे कर दिया और इसको लिख दिया ये। पहले हम इसका करेंगे, इसको हमने x माना था साइन एक्स की पावर 5 को, तो इसका फार्मूला हो जाएगा cos x की पावर 5 और फिर इनटू x की पावर 5 का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। मतलब 3 बार यहाँ करना पड़ रहा है। क्या, पहले इस पूरे को हम क्या मान रहे हैं, x, इसको साइन x को। देखिएगा एक मिनट और, पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले y इक्वल टू cos x क्यूब प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5। मैं ऐसे अलग अलग ही बता दे रहा हूं, आप सेपरेट करके समझ लेना। ठीक, इसका अगर करना होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो cos x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे को मानेंगे cos x। ठीक है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और x की जगह जो है अभी वही लिख देना है। ठीक, गलती क्या हुई है कि हमने x क्यूब को x माना है, तो इसका फिर डिफरेंशिएशन 3 आगे आ गया और एक पावर कम हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया किसका डिफरेंशिएशन, cos x की पावर 3 का। ठीक, लेकिन ये थोड़ा सा गंदा है। क्या, कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन होता आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स की पावर 5 और पूरे की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बात क्या है कि इस पूरे को क्या मानना पड़ेगा अभी, x। तो अगर इस पूरे को x मानोगे तो x की पावर 2 लिखा है, तो dy बाई dx ये हो गया, फिर 2 आगे आ जाएगा और साइन इसकी और पावर 1 कम हो गया। फिर क्या करेंगे, गलती सुधारने के लिए इस पूरे को हमने x माना था उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, जिस पूरे को हमने x माना था, किसको माना था, x, साइन x की पावर 5 को, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x की पावर 5। फिर एक गलती क्या हुई है, देखो साइन x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करते टाइम हम ये मान रहे हैं कि x की पावर 5 ही x है। ठीक है ना, ये पूरा क्या है x, तो इसका डिफरेंशिएशन cos x की पावर 5, और फिर x की पावर 5 को हमने x माना था तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। मतलब फाइनली इसका आंसर आएगा 5 दूना 10 x की पावर 4 साइन x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5। ठीक है, बस इतना हो गया। चेन रूल से आप लोग क्वेश्चन जितना भी एनसीईआरटी में लगा लीजिएगा, कोई और भी बुक होगी लगा लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज भी एक आपको दे दूंगा पीडीएफ गिटहब में। ठीक है, ठीक, तो बस आज इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा।